नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रैशनल शिवम में। हम में से बहुत से लोग ये कंसिडर करते हैं कि बच्चा होना एक भगवान का एक प्रसाद होता है, भगवान के रूप होते हैं वो, और लक्ष्मी हुई है घर में। अगर वाकई में लक्ष्मी हुई होती तो हम इतने गरीब देश नहीं होते। 200 करोड़ का ये देश, कहाँ है हमारे पास पैसा अगर इतनी लक्ष्मी हर घर में हो रही हैं तो इसी टॉपिक के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। आपके अगर बच्चे नहीं हुए हैं तो इसको ज़रूर देखिए, क्योंकि मैं वो कंडीशंस बताने वाला हूँ जो बच्चा होने के बाद पैदा होती हैं और कॉन्स्टेंटली आपको एक लूप में फंसाए रखती हैं। वो लूप कैसे होता है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि तो इसमें सोसाइटी जो है आपको कॉन्स्टेंटली कॉन्ग्रेचुलेशंस करती रहती है जब भी आप बच्चा करते हैं, और कहती है कि यार बहुत बढ़िया आपकी एंट्री हो गई हमारी सोसाइटी में। लेकिन क्या वाकई में आपकी एंट्री हो गई है, या आपकी एंट्री हो गई है इस लूप में जिसमें आपको स्ट्रेस मिलेगा? और ना सिर्फ स्ट्रेस मिलेगा आपको साइकोलॉजिकली, क्योंकि आप रात को जाग रहे हैं। अब एक बच्चा है, बच्चे का सोने का कोई टाइम नहीं होता, वो रात के 3 बजे उठकर चीखने वाला है, रोने वाला है, दूध मांगने वाला है। आपका जो स्ट्रेस है वही स्ट्रेस लेकर आप जाओगे काम पर। आप नोट करना, जितने भी लोग रिसेंटली पेरेंट्स बने हैं उनका स्ट्रेस लेवल किस लेवल का होता है। उनके बालों की हालत क्या हो चुकी होती है, सफ़ेद हो चुके होते हैं, झड़ने स्टार्ट हो जाते हैं, एजिंग डबल स्पीड से हो जाती है उनकी। कारण क्या है? कारण ये है कि उनको ऑफिस भी संभालना पड़ रहा है, घर गृहस्थी जो उन्होंने स्टार्ट की थी वो भी संभालनी पड़ रही है, अब एक और मेंबर को हो लिया है। ये सब शादी की वजह से होता है। शादी आपको इन सब चक्करों में कम नहीं करती, आपकी जो सोसाइटी है, आपके जो रिश्ते हैं और अटैचमेंट्स हैं उसको बढ़ाती जाती है। बच्चे होने के साथ ये दुगनी तिगनी स्पीड पकड़ लेता है। और जब आप बच्चा करते हो तब आपको क्या होता है? आपको जॉब का स्ट्रेस हो रहा है, आपको उस बेबी का स्ट्रेस हो रहा है। फिर आपको बॉस बोलेगा कि भाई क्या चक्कर है, तुम काम क्यों नहीं करते, क्या चक्कर है, तुम लेट क्यों आते हो, क्या चक्कर है, तुम ऊँघते क्यों रहते हो ऑफिस में, फाइल्स टाइम पे कंप्लीट नहीं हो रही। अब उसको कौन बताए कि मैं रात को 2 से 4 के बीच में जागा हूँ, या तो रात के 3 घंटे मैंने जाग कर बेबी के डायपर और दूध का इंतजाम किया और सेरेलैक बनाया है। ये सब बात आप एक्सप्लेनेटरी नहीं है, या आप किसी को क्या एक्सप्लेन करेंगे? और एक्सप्लेन कर देंगे तो वो कहेगा यार मुझे उससे क्या, क्योंकि हम तो यहाँ पैसा कमाने के लिए आए हैं भाई। कंपनी आपको जिस तरह से यूज़ करके चबाकर थूक देती है, सिंपल एज दैट। उसका कोई आपका मतलब नहीं है ना कि आपकी पर्सनल लाइफ में क्या हो रहा है। दूसरा पॉइंट मेरा है एजुकेशन कॉस्ट। एजुकेशन कॉस्ट इतनी ज़्यादा है इस चीज़ की भाई, मतलब क्या बोलूँ मैं तुम्हें। मतलब अगर तुमने एक बच्चा पैदा किया, उसके बाद आज की डेट में तुम लिख लो किसी भी अच्छे शहर में उसको पढ़ाओगे, कॉन्स्टेंटली उसकी पढ़ाई का खर्चा जो बढ़ता जाएगा, स्कूल, फिर आपका आ गया प्राइमरी के बाद आ गया सेकेंडरी के बाद आ गया कॉलेज। तो भाई जो उसकी जो एजुकेशन कॉस्ट है 1 करोड़ तो आप लेके चलो, कम से कम कह रहा हूँ मैं ये 1 करोड़ तो लगवाएगा। अच्छा स्कूल, अच्छे हॉस्टल में आप भेजोगे, अच्छे कॉलेज के लिए जो खर्चा चाहिए उसका, मेडिकल इंजीनियरिंग जो करवाओगे, तो भाई आप सिंपल मैथ कैलकुलेट करके देख लो ना। आप मेरी बात मत मानो, आप इमोशंस पर मत जाओ, आप फीलिंग्स पर मत जाओ। तो आप ना सिर्फ एक काम कर रहे हो, आप गुलामी भी कर रहे हो, क्योंकि आपकी खुद की लाइफ, जो मेरा तीसरा पॉइंट है, एजुकेशन कॉस्ट के बाद आपकी खुद की लाइफ बची ही नहीं। आपको अगले से 15 साल, कम से कम 15 साल जबरदस्ती वो जॉब करनी पड़ेगी जिसको एक टाइम पर आप छोड़ने की भी सोच रहे थे। वो जो टॉक्सिक जॉब है, उसका जो स्ट्रेस है, वो आपकी जो हेल्थ लेगा वो अलग लेवल पर लेगा दोस्त। आप बोर्डम भी झेल सकते हो, लेकिन ये जो क्रोनिक स्ट्रेस है, बोर्डम इन द सेंस कि अगर आप सिंगल हो तो, लेकिन क्रोनिक स्ट्रेस जो होता है, ये जो बच्चे की वजह से हो गया है, आपने 2 बच्चे कर दिए, जो दोनों के एजुकेशन का जो खर्चा है भाई, मतलब आप जॉब छोड़ ही नहीं सकते। सोचो ही मत, छोड़ दोगे तो आपके बच्चे नहीं पलेंगे, सिंपल एज दैट। आपके बच्चों के पलने के लिए बहुत जरूरी है आप इस घर गृहस्थी के चक्कर में दौड़ते रहो, चूहे की तरह दौड़ते रहो, तब तक दौड़ते रहो जब तक आपका सांस फूल ना जाए और आप हार्ट अटैक से एंड में 60-62 की उम्र में मर ना जाओ। ये है आपकी घर गृहस्थी का नंगा सच, जो आपसे समाज छुपा लेता है। क्योंकि समाज को आपको चाहिए एक चूहा जो बिल्कुल लो IQ हो, जो बिल्कुल कोल्लू के बैल की तरह वहीं दौड़ता रहे, वहीं चक्कर खाता रहे। और चक्कर वो इसलिए खा रहा है क्योंकि उसको बांध दिया गया है, उससे बच्चे करवाए गए हैं, उसको कांग्रेचुलेट किया गया है जब उसने बच्चा किया है, उसको बधाइयां दी गई हैं। उसको ये नहीं बोला गया कि तू मुसीबतों के जाल में फंसने वाला है भाई। तू जो करना चाहता था ना, तू जो एक्टिंग करना चाहता था, तू जो सिंगिंग करना चाहता था, तू जो डांस सीखना चाहता था, तू जो पियानो बजाना सीखना चाहता था, उसके लिए कोई टाइम नहीं होगा अब तेरे पास अपने खुद के लिए टाइम नहीं होगा।
तू कैसे डांस को टाइम दे देगा? तू कैसे अपने पियानो और गिटार को टाइम दे देगा? तू कैसे स्केचिंग करेगा भाई? तू कैसे अब घूमने जाया करेगा भाई? पूरी जिम्मेवारी तेरे कंधे पर है अब तेरे बच्चों को पालने की, बीवी को पालने की। ये 3 लोग तुझे पालने हैं, ऊपर से पीछे बूढ़े होते हुए माता पिता, उनको भी तुझे देखना है। सच्चाई यही है जीवन की। जो बड़ा हमें प्यारी बातें करी जाती है ना, बड़ी फैसिनेटिंग बातें हम गाड़ियों के पीछे लिखते हैं, बेबी ऑन द बोर्ड, लक्ष्मी आई है, बड़ा यार बड़ा अच्छा होता है माँ बाप बनना। आप खुद एक बच्चों के लिए भगवान होते हैं माँ बाप, ये तो सच है कि भगवान है। गाने बनाए हुए हैं हमने बहुत ज़्यादा इसको, पेरेंटिंग को सेलिब्रेट करते हुए, लेकिन उसके पीछे की जो कॉस्ट है, अगर आपका आईक्यू थोड़ा बहुत ठीक हुआ तो आप दहल जाओगे वो कॉस्ट सुनकर जो मैं बता रहा हूँ आपको। हाँ, नॉर्मल अगर आपका आईक्यू है, नॉर्मल आपको बस ये ठीक है कि भाई खुद ही बच्चा पैदा कर दो, फिर खुद ही उसको अपनी जिम्मेवारी मान लो, फिर खुद ही उसके आगे पीछे दौड़ते रहो, क्योंकि हमें वैलिडेशन चाहिए जी सोसाइटी का। ये कौन सी वैलिडेशन है जो आपकी जान लेकर पूरी हो रही है दोस्त? ये क्या नौटंकी बना दी हमने बच्चा पैदा करने के नाम पर? ये सोसाइटी आपको खाने के लिए पैदा हुई है, आपको क्या निगलने के लिए पैदा हुई है? ये सवाल कभी सोचा है आपने? सोच के देखिएगा, आपका सच आपकी आंखों के सामने तैर जाएगा। समाज का खुला सच, जिसको आप और मैं चाहकर भी अब छुपा नहीं सकते इस अवेयरनेस और इस कॉन्शियसनेस के दौर में। तो भाई आपका रिस्क टेकिंग बिहेवियर हो गया 0। आप अब रिस्क नहीं ले पाओगे। चौथा पॉइंट है, आपका बुढ़ापा धुल गया। जिस बुढ़ापे की लकड़ी आपने इकट्ठी की थी, बच्चे जो 2 लकड़ियां आपने लाठियां बनाई थी वो टूट चुकी हैं, क्योंकि अब वो विदेश जा रही हैं, क्योंकि आपके देश में जॉब के लिए बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपके बच्चे भी ऑब्वियसली प्रोटेस्ट ही करेंगे भाई। जब पिछली हालत इतनी खराब है और अभी भी अकाउंटेबिलिटी के नाम पर आपको क्या बाबा जी का ठुल्लू दे दिया जाता है। रो रो कर एक आदमी, एक मंत्री प्रोटेस्ट के बाद रिजाइन देता है, और आधे से मतलब 99% लोग उसको पार्लियामेंट में स्वागत करते हैं उसका, क्योंकि वो 20 बच्चों की जान खा गया। अब इतने डम्ब देश में आपका बच्चा पैदा कर रहे हो। ये गधों की एक भीड़ आपको निगल जाएगी, निगलने वाली है, बच ही नहीं सकते। आपके बच्चे भी इसमें बचेंगे नहीं, क्योंकि अभी प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो 20 साल बाद स्थिति हो सकता है और ज्यादा खराब हो, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी दोस्त, ये रुकेगी नहीं। ये 250 करोड़ तक जाएगी, 300 करोड़ तक जाएगी। उसमें आपके बच्चे की नौकरी का क्या होगा? आप समझदार हैं, आप खुद। मैं फीलिंग्स नहीं बेच रहा आपको, मैं आपको गणित दे रहा हूं, सिंपल मैथमेटिक्स आप कैलकुलेट करके देखिए। आपके बच्चे की नौकरी की हालत क्या होगी एआई के जमाने में, जब पीक पर जा चुका होगा, वो भी इस हाइपर पॉपुलेटेड देश में, जहां पर खाना आपको पता नहीं आप क्या खा रहे हो, जहां पानी में आर्सेनिक। हरियाणा एक कैंसर कैपिटल बन चुका है इस देश की, और ये सरकार इस आंकड़े को भी छुपाती है ताकि इनको जनता मारना शुरू ना करते, लात ना मारे इनको। जितनी कैंसर से डेथ होती है हरियाणा और पंजाब में, उनको ये कहकर छुपा दिया जाता है कि वो नेचुरल डेथ्स हैं या एक्सीडेंट में मौत हुई है। फैक्ट बता रहा हूं मैं आपको, ये सरकारी डॉक्टरों के आंकड़ों का। चौतरफा रूप से आपको निकलने की साजिश है ये समाज और राजनीति। ये आपकी हैप्पीनेस में फंसा हुआ खूंटा है, इसको आपने निकाल दिया तो आप निकल जाओगे अपने पहाड़ों और अपने बीच, अपने मकसद की तरफ, अपने मिशन की तरफ, जिसके लिए आपका जन्म हुआ है। लेकिन उसको ढांपने के लिए सारे प्रोपेगेंडा बनाए गए हैं मूर्खों द्वारा, और मूर्ख पैदा किए जाएं ताकि हम खूब देर तक इन मूर्खों पर राज कर सकें, मूर्ख चीजें बेच बेच के। आई होप आप समझ पा रहे होंगे मैं किस चीजों के बारे में बात कर रहा हूं। हर व्यक्ति इस समय, हर दूसरा बच्चा, हर बच्चा इस समय जाना चाहता है देश छोड़कर। जो नहीं जाना चाहता, मुझे पक्का डाउट है उसका ओवरऑल थिंकिंग लो होगी, अगर उसको दिखाई नहीं दे रहा है आसपास क्या हो रहा है तो। ठीक है, आपका ओपिनियन है, आपको मुबारक हो, लेकिन इस वक्त देश की हालत आप ठीक नहीं कह सकते। चाहे एयर क्वालिटी हो, चाहे फूड क्वालिटी हो, चाहे वुमन को लेकर थ्रेट्स हो, चाहे गरेप के केसेस हो, चाहे क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन हो, उसमें हम सब टॉप पर हैं। हमारी पर कैपिटा इनकम अफ्रीकन देशों से भी कम है। तो इस देश में अगर आप बच्चा पैदा कर रहे हो, वो जाएगा बाहर, वो जाएगा बाहर। आपकी अटैचमेंट आपको मार देगी। आपने जो बुढ़ापे के सपने जो आंसू के रूप में बहेंगे वो सपने,
क्योंकि आपने अटैचमेंट, भाई आपने अपने 25 साल उस बच्चे के ऊपर खपा दिए। जैसे ही वो 26 का वो उड़ गया फ्लाइट लेकर, और जो बाहर जाता है भैया उसका तो लौटना तभी होता है जब पिताजी अब लकड़ी पर लेटे हों। कई बार तो वो भी नहीं होता। पंजाब के कितने ही घरों के बूढ़े बेचारे अकेले मरते हैं। कारण क्या है? बच्चा लौट कर ही नहीं आया, लौट कर ही नहीं आया। एपिडेमिक है वहाँ पर, ये एपिडेमिक है। वहाँ हर गली में ऐसे बुजुर्ग मिलते हैं जिनकी लाश महीने बाद पता चलती है कि ये गुजर गए, फिर उसको जलाया जाता है। बच्चा पैदा करना एक प्रोडक्ट आप लॉन्च कर रहे हो, एक स्टार्टअप है ये। और स्टार्टअप में अगर किसी ने नहीं किया तो एक बार करके देखो, आपको पता चल जाएगा। मैंने जब स्टार्ट किया था, दाढ़ी ऐसे सफ़ेद होने शुरू हुई थी, ऐसे पट पट करके बाल ऐसे झड़ रहे थे जैसे पूछो मत, सफ़ेद ऐसे होने स्टार्ट हो गए थे। वो तो मैंने ध्यान देना स्टार्ट किया, तब जाकर काफ़ी हद तक मैंने हेल्थ वापस ली है अपनी। मुझे लग रहा था मैं जाने वाला हूँ, मुझे हार्ट पल्पिटेशंस होती थी। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, ये स्टार्टअप के दौरान जो मैंने किया था। तो ये चीज़ें, एक बच्चा जो है ना, स्टार्टअप ही है वो। इट्स अ प्रोडक्ट, बहुत जाइंट प्रोडक्ट है वो। और आपकी जब तक आप 60 साल के नहीं होते तब तक आपका टाइम लेगा वो। तो देख लो, जब जो भी नहीं है तो कहां जाएगा वो आपका प्रोडक्ट। जिस मार्केट कंडीशंस में आप ला रहे हो, मार्केट ही सुटेबल नहीं है उसकी, वो फ्लॉप होगा वो प्रोडक्ट। क्यों पैदा कर रहे हो आप? मार्केट देख के आप प्रोडक्ट लॉन्च करते हो ना, एनालिसिस करते हो कि कितने लोग हैं, कंपटीशन कितना। इसमें तो हाइपर कंपटीशन में आप एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हो दोस्त। कंडीशंस नहीं है इस प्रोडक्ट को लॉन्च करने की। यहां पर उस प्रोडक्ट की कोई वैल्यू नहीं है। सब चवन्नी ठन्नी में बिक रहे हैं वो प्रोडक्ट, और वो प्रोडक्ट खुद दुखी भी हो रहा है उसमें। या तो ये हो ना, इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट हो भाई, कोई फील ही ना करता हो, आपका प्रोडक्ट दुखी हो रहा है उसमें, वो पोल्यूशन को फेस कर रहा है जैसे वो पैदा होता है, वो बीमारियों से ग्रस्त होता है। पेट में उसको 4 इंजेक्शन लगवाए जाते हैं आर्टिफिशियल, जिनका आपकी मेडिकल साइंस अभी तक बताती नहीं है, आपके डॉक्टर और फार्मेसी माफिया बताते नहीं है कि वो इंजेक्शन क्यों लगाए गए, क्यों लगाए गए भाई। तो इन सिचुएशन में आप बच्चा ला रहे हैं दोस्तों, इसलिए मेरा आगाह करना आपका मेरा फर्ज था। और मैंने बताया आपको A to Z कि क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं आपको, और कितना प्रॉब्लमेटिक है एक अंडर डेवलपिंग, एक हद से ज़्यादा करप्ट देश में बच्चा पैदा करना। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर दीजिएगा यार। उसी से रीच बढ़ती है, उसी से लोगों को पता चलता है, उससे मुझे पता चलता है कि आपको क्या पसंद है। उससे साथ ही साथ ये भी होता है कि अच्छी वीडियोज़ लोगों तक पहुंचती हैं, जिसकी इस हाइपर पॉपुलेटेड देश को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। धन्यवाद। वंदे मातरम।